हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बीए सेकेंड ईयर के पॉलिटिकल साइंस का आंसर की के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा। और अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियो का कंप्लीट अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। और साथ में वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू कौटिल्य विच वन इज नॉट पार्ट ऑफ सप्तंग ऑफ स्टेट। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, नेशन। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है मंडल थियरी ऑफ स्टेट इज गिवन बाय। जो मंडल थियरी है स्टेट का, वो किसके द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कौटिल्य के द्वारा ये दिया गया था। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है हु रोड द बुक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, गांधी जी के द्वारा ये बुक लिखा गया था, जिसका नाम था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन कह रहा है हु हैज़ गिवन द कंसेप्ट ऑफ डायलेक्टिक मेटरलिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मार्क्स के द्वारा ये कंसेप्ट दिया गया था। अब चलते हैं पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन कह रहा है हु प्रोपाउंडेड डिवाइन थियरी इन एंशियंट इंडिया। यहाँ पर डाइविंग नहीं होगा, ठीक है, ये मिस्टेक से दे दिया है, डिवाइन थियरी होता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में थोड़ा डाउट था, पर मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं कोई और ऑप्शन करेक्ट है और आप 100% श्योर हैं, तभी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो छठवां क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है हु एडवोकेट द कंसेप्ट ऑफ पीपल सॉवरेनिटी इन मिडल एज। तो यहाँ पर छठवां का मुझे ऑप्शन नहीं पता था, इसलिए मैं इसे नहीं बता पाया। अगर आपको लगता है कि कोई ऑप्शन करेक्ट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सातवां क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है हु रोड द बुक टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर सातवां का ऑप्शन ए मुझे करेक्ट लग रहा था, जॉन लॉके के द्वारा ये दिया गया है। ठीक है, अब चलते हैं आठवां क्वेश्चन पे। तो आठवां क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है हु वॉज द फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है, मैकियावेली, ये यहाँ पर करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर नौवां क्वेश्चन कह रहा है हु हैज़ प्रोपाउंडेड राइट टू लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी एज ए नेचुरल राइट। तो नौवां में आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, लॉके के द्वारा ये दिया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 10वां क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है अकॉर्डिंग टू प्लाटो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन माइंड। ठीक है, तो 10th में आपका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 11वां क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है हु इज सपोर्टर ऑफ हेरिडिटरी मोनार्ची। ठीक है, तो यहाँ पर 11वां में ऑप्शन ए मुझे करेक्ट लग रहा था, इसमें भी थोड़ा डाउट है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 12वां क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है हु सेड हॉब्स सवेरेन हैज़ फार मोर कंप्लीट पावर्स दैन डज बोडिन्स। ठीक है, तो 12वां ऑप्शन मुझे नहीं लग रहा था कोई ऑप्शन सही, ठीक है, मुझे डाउट था। तो अगर आपको लगता है कि कोई ऑप्शन सही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 13वां क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है हु सेड मैन इज बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। ठीक है, तो यहाँ पर 13वां का ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, रूसो के द्वारा ये कहा गया था। ठीक है, अब 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 14 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ स्टेट हु सेड। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ग्रीन के द्वारा ये कहा गया था। ठीक है, अब 15 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट द स्टेटमेंट हैज़ बीन मेड बाय। तो यहाँ पर स्टेटमेंट है जो कह रहा है वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, ये किसके द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, मार्क्स के द्वारा ये कहा गया है। ठीक है, अब चलते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन पे। तो 16 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है यूनिवर्सल टीचिंग मस्ट प्रिसीड यूनिवर्सल इन्फ्रांचमेंट हु सेड। ठीक है, तो यहाँ पे एक कह सकते हैं कथन है, स्टेटमेंट है, कह रहा है यूनिवर्सल टीचिंग मस्ट प्रिसीड यूनिवर्सल इन्फ्रांसिसमेंट। ठीक है, आपको बताना ये किसके द्वारा कहा गया है। तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन इसका नहीं क्लियर हुआ था। अगर आपको क्लियर है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा तो आप जरूर से यहाँ पर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इससे काफ़ी लोगों को हेल्प मिल सकती है। ठीक है, अब 17 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हु वाज सपोर्टर ऑफ माइनॉरिटी गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा
इसमें से सपोर्ट करते थे माइनॉरिटी गवर्नमेंट का, इसमें भी मुझे डाउट था, ठीक है, तो आप इसे बता सकते हैं। अब 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है हु इज़ द प्रोपाउंडर ऑफ सप्तांग थियरी ऑफ स्टेट, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, कौटिल्य, ठीक है। अब 19 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, तो 19 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कौटिल्य एडवोकेट्स, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, ठीक है। अब चलते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, तो 20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है सेपरेशन ऑफ पावर थियरी हैज़ प्रोपाउंडेड बाय, जो सेपरेशन ऑफ पावर थियरी था वो किसके द्वारा प्रोपाउंडेड था, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है, मॉन्टेस्क्यू के द्वारा ये कहा गया था, थियरी दिया गया था, ठीक है। अब चलते हैं 21 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये कह रहा है ऑथर ऑफ द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है, यहाँ पे एक बुक है जिसका नाम है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, आपको बताना है कि इसके लेखक कौन थे, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कार्ल मार्क्स, मार्क्स नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो 22 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है महात्मा गांधी इज नोन एज, ठीक है, तो यहाँ पर ए होगा फिलोसोफिकल एनार्चिस्ट, ठीक है। अब चलते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन का, तो ये कह रहे हैं यहाँ पर द एक्ट ऑफ स्टेट इज टू एक्ट एज ए हिंड्रेंस टू हिंड्रेंसेस अगेंस्ट गुड लाइफ, हु सेड दिस, तो यहाँ पर 23 नंबर का क्वेश्चन में ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ग्रीन के द्वारा ये कहा गया था, ठीक है। अब 24 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, तो 24 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हु हैज़ गिवन द थियरी ऑफ विदरिंग अवे ऑफ स्टेट, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, लेनिन के द्वारा ये दिया गया था। अब चलते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन पे, तो 25 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक डिफेंसर पेसीज, ठीक है, तो यहाँ पर 25 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन एक करेक्ट होगा, मर्सिलियो ऑफ पादुआ के द्वारा ये लिखा गया था। यहाँ पर हिंदी में पेंडुआ दिया है और इंग्लिश में इसका प्रोनाउंसिएशन हो सकता है थोड़ा अलग हो सकता है, ठीक है। अब चलते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन पे, तो 26 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है स्टेट इज प्रियोर टू इंडिविजुअल हु सेड, तो 26 नंबर का क्वेश्चन में ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है, अरिस्टोटले के द्वारा ये कहा गया था, ठीक है। अब चलते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन पे, तो 27 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है टू विच कंट्री लोक वॉज रिलेटेड, ठीक है, तो 27 में ऑप्शन एक करेक्ट होगा, ब्रिटेन से ये रिलेटेड है, ठीक है। अब चलते हैं 28 नंबर के क्वेश्चन पे, तो ये कह रहा है थियरी ऑफ इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म हैज़ गिवन बाय, ठीक है, तो यहाँ पर 28 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही होगा, मार्क्स के द्वारा ये थियरी ऑफ इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म दिया गया है, ठीक है। अब चलते हैं 29 नंबर का क्वेश्चन पे, तो ये कह रहा है हु हैज़ गिवन द कंसेप्ट ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी, ठीक है, तो 29 नंबर का क्वेश्चन में ऑप्शन ए करेक्ट होगा, हॉब्स के द्वारा ये दिया गया था, ठीक है। 30 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हु प्रोपाउंडेड द कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप, ठीक है, तो 30 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, महात्मा गांधी के द्वारा ये ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट दिया गया था, ठीक है। अब चलते हैं 31 नंबर के क्वेश्चन पर, ये कह रहा है मार्क्स सोशलिज्म इज कॉल्ड, तो यहाँ पर 31 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, यूटोपियन सोशलिज्म, ठीक है। अब चलते हैं 32 नंबर के क्वेश्चन पे, तो ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक मैन इज बाय नेचर, तो यहाँ पर 32 नंबर के क्वेश्चन में सी सही होगा, सोशल एंड रेशनल, ठीक है। अगर आपको किसी आंसर में डाउट लगता है कि नहीं इसका ये ऑप्शन सही होगा, प्लीज़ 100% श्योर होने के बाद ही कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं 33 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, तो 33 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हु रोट दास कैपिटल, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, मार्क्स के द्वारा ये लिखा गया था, ठीक है। अब 34 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, 34 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर विच एमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल राइट अकॉर्डिंग टू लॉक, ठीक है, तो 34 नंबर के क्वेश्चन में आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इक्वालिटी, ठीक है। अब 35 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, तो 35 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है हु बिलीव दैट मैन कैन फॉरगेट द डेथ ऑफ हिज फादर बट कैन नॉट फॉरगेट द लॉस ऑफ हिज प्रॉपर्टी, तो 35 नंबर का क्वेश्चन में ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मैकियावेली के द्वारा ये विश्वास किया जाता था, ठीक है। अब 36 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, तो कह रहा है विच वॉज नॉट अ मेथड ऑफ गांधी जी सत्याग्रह, यहाँ पे आपको बताना है जो गांधी जी का सत्याग्रह था उनके जो मेथड थे सत्याग्रह के, इसमें से कौन से नहीं हैं, तो यहाँ पर 36 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि वायलेंट एक्शन उनका नहीं था, ठीक है, हिंसक कार्य नहीं था उनका सत्याग्रह का कोई कार्य, ठीक है।
अब चलते हैं 37 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये कह रहा है इट इज़ बेटर टू बी ए सोक्रेट्स डिससेटिस्फाइड देन अ पिग सेटिस्फाइड, हुज स्टेटमेंट दिस। तो यहाँ पर भी एक स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि ये किनका स्टेटमेंट है। तो 37 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा ये स्टेटमेंट कहा गया था, जो कि था इट इज़ बेटर टू बी ए सोक्रेट डिससेटिस्फाइड देन अ पिग सेटिस्फाइड। ठीक है, अब चलते हैं 38 नंबर के क्वेश्चन में। तो 38 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है पॉपुलर सॉवरेनिटी इज एसोसिएटेड विथ। तो 38 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, हॉब्स। ठीक है, अब चलते हैं 39 नंबर का क्वेश्चन का। तो ये कह रहा था पॉपुलेशन ऑफ आइडियल स्टेट अकॉर्डिंग टू प्लाटो इज। यहाँ पर आपको बताना प्लेटो के अकॉर्डिंग, ठीक है, एक आइडियल स्टेट का पॉपुलेशन कितना होना चाहिए। ठीक है, तो 39 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, 5040। ठीक है, अब चलते हैं 40 नंबर के क्वेश्चन पे। तो ये कह रहा है हु हैज़ प्रोपाउंडेड द थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक है, तो 40 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू द्वारा ये थियरी प्रोपाउंड किया गया था। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर 41 नंबर के क्वेश्चन पे। तो ये कह रहा है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ गिवन द कंसेप्ट ऑफ सरप्लस वैल्यू। ठीक है, 41 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन डी करेक्ट होगा। मार्क्स के द्वारा ये सरप्लस वैल्यू का कंसेप्ट दिया गया था। अब चलते हैं 42 नंबर के क्वेश्चन पे। तो ये कह रहा है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंटाइटल्ड अर्थशास्त्र। ठीक है, जो अर्थशास्त्र नामक बुक है उसके लेखक कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर 42 नंबर का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, कौटिल्य के द्वारा ये लिखा गया था। ठीक है, अब 43 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये कह रहा है हु वाज द फाउंडर ऑफ यूटिलिटेरिज्म। ठीक है, यानी उपयोगितावाद का संस्थापक कौन था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, बेंथम के द्वारा ये फाउंडेशन किया गया था। ठीक है, अब चलते हैं 44 नंबर के क्वेश्चन पे। तो ये कह रहा है मनुष्य थियरी ऑफ स्टेट्स ओरिजिन इज बेस्ड ऑन। तो यहाँ पर 44 में ऑप्शन बी करेक्ट होगा, डिवाइन थियरी। ठीक है, यहाँ पर ये डिवाइन होता है, यहाँ पर भी ई नहीं होता है। ठीक है, आई होता है, डिवाइन। ठीक है, जिसे दैवी कहते हैं, यानी जो गॉड से रिलेटेड हो। अब चलते हैं 45 नंबर के क्वेश्चन पे। तो ये कह रहा है हु हैज़ गिवन द कंसेप्ट ऑफ लिमिटेड एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें भी मुझे डाउट था, पर मैंने ऑप्शन से आपको बताया है, लॉक। ठीक है, अगर आपको लगता है कोई और सही है तो प्लीज़ 100% शेयर होने के बाद जरूर से कमेंट करिएगा। ठीक है, अब चलते हैं 46 नंबर के क्वेश्चन पे। तो ये कह रहा है मर्सिलियस ऑफ पेंडुआ वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो 46 में ऑप्शन बी करेक्ट है, अरिस्टोटल के द्वारा। ठीक है, 47 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है बॉडीज हैड डिफाइंस, ठीक है, सॉवरेनिटी एज। तो 47 में ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। ठीक है, सॉवरेनिटी इज सुप्रीम पावर ओवर सिटीजन एंड सब्जेक्ट अनरेस्ट्रेन्ड बाय लॉ। ठीक है, अब 48 नंबर के क्वेश्चन पे देख लेते हैं। तो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक हैज़ नॉट बीन रिटन बाय मार्क्स। ठीक है, तो 48 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, सोशल जस्टिस। ठीक है, बाकी ये जो तीनों बुक है ये कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 49 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है द मोस्ट पावरफुल एडवोकेट ऑफ एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी वॉज। तो 49 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 50 क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर द रेफरेंस टू द पॉलिटिक्स ऑफ फॉक्स एंड लायन इज मेड बाय। ठीक है, तो यहाँ पर 50 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, मैकियावेली के द्वारा ये रेफरेंस टू द पॉलिटिक्स कहा गया था। ठीक है, अब 51 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है लॉक व्यू ऑन स्टेट ऑफ नेचर इज। तो 51 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सोशल एंड पॉलिटिकल। ठीक है, 52 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये कह रहा है फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज इम्प्लाइड इन द राइट टू। तो यहाँ पर 52 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन बी करेक्ट होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच में ये आपका फ्रीडम ऑफ जो प्रेस है वो इम्प्लाइड मतलब है। ठीक है, अब चलते हैं 53 नंबर के क्वेश्चन पे। तो ये कह रहा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक चाइना इज इस्टेब्लिश्ड इन। तो 53 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 1 अक्टूबर 1949 को ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था। अब चलते हैं 54 नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेयर्ड क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन लोकसभा ऑन ए पार्टिकुलर डे। तो 54 में ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब 55 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये कह रहा है द पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट इज लीडेड बाय। तो 55 में आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा।
ठीक है, अब चलते हैं 56 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये कह रहा है हु प्रिसाइड द ज्वाइंट सीटिंग ऑफ द टू हाउसेस पार्लियामेंट। ठीक है, तो 56 नंबर का क्वेश्चन में ऑप्शन डी करेक्ट होगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर 57 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट। तो यहाँ पर 57 में ऑप्शन सी करेक्ट होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, अब 58 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 58 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है द फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। तो 58 में आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। मुझे थोड़ी बहुत इसमें डाउट है, बिल्कुल थोड़ी। ठीक है, अगर आपको लगता है कोई और ऑप्शन तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब 59 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये कह रहा है यहाँ पर इंडियन पार्लियामेंट कंस्टिट्यूट ऑफ। तो यहाँ पर 59 में ऑप्शन डी करेक्ट होगा, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। ठीक है, अब 60 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 60 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज। तो यहाँ पर 60 में ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इलेक्टेड। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 61 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है हाउ मेनी लैंग्वेज फाइंड मेंशन इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो 61 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें मुझे डाउट था, क्योंकि जो 8th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें 22 लैंग्वेज मेंशन है, पर यहाँ पर वैसा ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन मैं नहीं बता सकता। ठीक है, अब चलते हैं 62 नंबर के क्वेश्चन पे। तो 62 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज। तो 62 नंबर का ऑप्शन होगा ए, अपॉइंटेड। ठीक है, जो कि यहाँ पर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर 63 नंबर के क्वेश्चन। तो कह रहा है अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 30% सीट्स इन विलेज पंचायत हैव बीन रिजर्व फॉर वुमेन इन इंडिया। ठीक है, आपको बताना है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर जो 30% सीट होता है विलेज पंचायत का, वो औरतों के लिए यहाँ पर रिजर्व है। तो 63 में आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 73 अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, अब 64 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज द फर्स्ट टू स्टैब्लिश द पंचायत राज कॉन्स्टिट्यूशन। तो 64 नंबर के ऑप्शन में आपका ये होगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान द्वारा फर्स्ट पंचायत राज कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश्ड किया गया था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 65 नंबर का क्वेश्चन। तो 65 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन पार्लियामेंट लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट। तो 65 में आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, आर्टिकल 249। ठीक है, अब 66 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 66 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंडिया। तो 66 में ऑप्शन डी करेक्ट होगा, फेडरेशन। ठीक है, अब चलते हैं 67 नंबर का क्वेश्चन पर। तो ये कह रहा है द लाइन प्रेसिडेंट विदाउट पावर इज पॉपुलर फॉर। तो यहाँ पर 67 में ऑप्शन डी मुझे करेक्ट लग रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें भी थोड़ा बहुत डाउट है, अगर आपको लगता है कोई और ऑप्शन करेक्ट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अब 68 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। वह कह रहा है नेम ऑफ द लेजिस्लेटिव ऑफ चाइना इज। तो 68 में ऑप्शन ए करेक्ट होगा, नेशनल पब्लिक कांग्रेस। ठीक है, अब देख लेते हैं 69 नंबर का क्वेश्चन। तो ये कह रहा है हाउ मैनी सेक्शन एंड चैप्टर्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्विट्जरलैंड। ये मैंने क्वेश्चन जो बताया था इंपॉर्टेंट, उसमें ये क्वेश्चन मैंने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर 69 में आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 123 सेक्शन है और 3 चैप्टर हैं। अब चलते हैं 70 नंबर का क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर 70 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, हु हैज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन द गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ पीपल्स चाइना। ठीक है, तो 70 नंबर में ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, प्रेसिडेंट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 71 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है विच सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हैज़ बीन एडॉप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना। तो 71 में ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, यूनिटरी गवर्नमेंट। ठीक है, अब चलते हैं 72 नंबर का क्वेश्चन पे। तो 72 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द पार्टी सिस्टम इन चाइना। ठीक है, तो चाइना में कौन सा पार्टी सिस्टम है। तो यहाँ पर ए 1 पार्टी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 73 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है व्हेन वाज द फर्स्ट अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड। तो 73 में ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जून 1951 में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 74। तो 74 कह रहा है व्हेन डिड द प्रेजेंट 4th कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना कम इनटू फोर्स। तो 74 में भी मुझे काफ़ी ज़्यादा डाउट है। ठीक है, अगर आपको इसका ऑप्शन पता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग डी लग रहा था। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई और अगर लग रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 75 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर
व्हाट पावर डज द स्विस फेडरल गवर्नमेंट हैव इन द एग्जीक्यूटिव फील्ड। तो 75 नंबर का क्वेश्चन में ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द एबव पावर्स। ठीक है, अब 76 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये कह रहा है द टाइम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस इज। ठीक है, तो यहाँ पर आपके अंदर डाउट हुआ कि 7 ईयर्स होगा या 5 ईयर्स होगा, लेकिन शुरुआती में 7 ईयर्स था, पर बाद में इसका विवाद हुआ और 5 ईयर्स कर दिया गया है, यानी 76 का ऑप्शन बी मुझे करेक्ट लग रहा था, 5 ईयर्स। ठीक है, अब चलते हैं 77 नंबर का क्वेश्चन पे। तो ये कह रहा है विच कंट्री इज कॉल्ड द होम ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो 77 में मेरा यहाँ पर ऑप्शन डी आपको मैं बता रहा हूँ, ये करेक्ट लग रहा है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 78। तो 78 कह रहे हैं यहाँ पर द प्रेजेंस ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स इज नेसेसरी फॉर द कोरम ऑफ द स्विस फेडरल गवर्नमेंट। तो 78 में मुझे ऑप्शन डी करेक्ट लग रहा था, 7 मेंबर्स। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन द स्विस यूनियन। इसमें भी डाउट था। ठीक है, वहाँ पे 26 बता रहा था, पर यहाँ पर 26 ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अगर आपको इसमें से कोई करेक्ट ऑप्शन लग रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं 18 नंबर यानी लास्ट क्वेश्चन पर। तो ये कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ विच सिस्टम द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस इज इलेक्टेड। तो 18 नंबर का क्वेश्चन में ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सेकेंड बायलॉट स्कीम। ठीक है, बालोट स्कीम। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जितना मुझे लगा ऑप्शन मैंने करेक्ट आपको बताया। अगर कि आपको डाउट लग रहा होगा किसी ऑप्शन में कि नहीं ये करेक्ट हो सकता है और आप 100% श्योर हो, तभी जाके कमेंट करें। ठीक है, वैसे कमेंट ना करें। ठीक है, और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और एक बात और, इस क्वेश्चन में काफ़ी सारा डाउट था, कहीं कुछ ऑप्शन में मिस्टेक लग रहा था, कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक लग रहा था, इसलिए थोड़े बहुत आंसर में मिस्टेक आए हैं। तो इसके लिए मैं सॉरी पहले से बोल दे रहा हूँ अगर मेरे तरफ से कोई मिस्टेक हुआ होगा तो। और साथ में वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, इससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।